नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बिस्तर बनाने जा रहे हैं। किसी भी फर्नीचर को बनाने का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है उसकी सही प्लानिंग करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले कागज पर बिस्तर का एक पूरा डिजाइन बना रहा हूँ। इसमें हम बिस्तर की लंबाई, चौड़ाई, हेडबोर्ड या सिरहाने की ऊंचाई और हर छोटे बड़े हिस्से का नाप लिख लेते हैं। इससे हमें काम करने में आसानी होती है और कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती। चलिए अब असली काम शुरू करते हैं। हमने अच्छी क्वालिटी की लकड़ी ले ली है और अब हम डिजाइन के हिसाब से उसे नापकर काट रहे हैं। सर्कुलर सॉ की मदद से हम एकदम सीधा कट लगा रहे हैं। लकड़ी काटने के बाद सबसे जरूरी काम होता है उसकी सतह को पूरी तरह से चिकना और समतल करना। इसके लिए हम इस प्लेनर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन लकड़ी की ऊपरी परत को हटाकर उसे बिल्कुल सीधा कर देती है, जिससे जोड़ों को बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब बिस्तर का सिरहाना बनाने के लिए हम कई लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक बड़ा पैनल तैयार करेंगे। हर टुकड़े पर अच्छी क्वालिटी का वुड ग्लू लगाकर उन्हें एक दूसरे से चिपका दिया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इन क्लैंप्स की मदद से लकड़ी को कसकर दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जोड़ एकदम पत्थर जैसा मजबूत हो जाए। जॉइनरी। मैं इस मार्किंग गेज से लकड़ी पर निशान लगा रहा हूं। हम इसमें मॉर्टिस और टेनन जोड़ का इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पुराने और मजबूत जोड़ों में से एक है। अब हमें सिरहाने वाले पैनल के किनारों पर टेनन बनाना है, जो उन गड्ढों में जाकर बैठेगा। इसके लिए मैं एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सर्कुलर सॉ से बहुत सारे छोटे छोटे कट एक साथ लगा रहा हूँ। इससे बीच की ज्यादातर लकड़ी निकल जाती है। अब एक हथौड़े और छेने की मदद से हम बची हुई लकड़ी को आसानी से हटा देंगे। थोड़ी और सफाई करने के बाद हमारा टेनन बिल्कुल तैयार है। आप जो ये मशीन देख रहे हैं, ये एक मॉर्टिसर मशीन है। इसकी मदद से हम बिस्तर के पायों में चौकोर गड्ढे बना रहे हैं, जिन्हें मॉर्टिस कहा जाता है। ये मशीन बहुत ही सफाई से काम करती है और जोड़ को एकदम सटीक बनाती है। सारे हिस्से तैयार होने के बाद हम उन्हें एक बार बिना गोंद के जोड़कर देखते हैं। इसे ड्राई फिट कहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि सब कुछ सही से बैठ रहा है या नहीं। देखिए हमारा बनाया हुआ जोड़ कितने अच्छे से फिट हो रहा है। हम लकड़ी के पैनल पर अच्छी तरह से वुड ग्लू लगा रहे हैं। ग्लू लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ताकि जोड़ एकदम मजबूत बने। अब हम एक एक करके सिरहाने के बाहरी फ्रेम को पैनल के साथ जोड़ रहे हैं। हथौड़े की हल्की चोट से हम ये पक्का कर रहे हैं कि जोड़ अपनी सही जगह पर बैठ जाए।
एक बार सभी टुकड़े जुट जाने के बाद हम इन बड़े क्लैंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्लैंप्स लकड़ी पर बराबर दबाव डालते हैं और उसे कसकर पकड़े रखते हैं जब तक कि गोंद पूरी तरह से सूख न जाए। इससे जोड़ों के बीच कोई गैप नहीं रहता। जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए गोंद के अलावा हम लकड़ी की कीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ड्रिल मशीन से छेद करके फिर इन छोटी छोटी लकड़ी की कीलों को हथौड़े से ठोक दिया जाता है। ये एक पारंपरिक तरीका है जो फर्नीचर को सालों साल मजबूत बनाए रखता है। कीलों के बाहर निकले हुए हिस्से को हम आरी से काटकर सतह के बराबर कर देंगे। पहले हम जिक्सॉ मशीन की मदद से डिजाइन के बाहरी घुमावदार हिस्सों को काट रहे हैं। ये मशीन घुमावदार कटाई के लिए एकदम सही है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, सिरहाने पर नक्काशी करना। हमने प्लाईवुड से डिजाइन के टेम्पलेट पहले ही तैयार कर लिए हैं। इन टेम्पलेट्स को सिरहाने पर रखकर हम कीलों की मदद से उन्हें अपनी जगह पर फिक्स कर रहे हैं ताकि डिजाइन बनाते समय वे हिले नहीं। अब अब डिजाइन में गहराई और बारीकी लाने के लिए हम इस राउटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन लकड़ी पर बहुत ही सुंदर और साफ नक्काशी करती है। हम एक एक करके डिजाइन के हर हिस्से को राउटर से तराश रहे हैं। देखिए राउटर की मदद से कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से ये डिजाइन उभर कर आ रहा है।
बिस्तर का ढांचा और सिरहाना तो तैयार हो गया है। अब हम इसमें दराज लगाने के लिए चैनल फिट करेंगे। ये टेलीस्कोपिक चैनल हैं जो दराज को आसानी से बाहर निकालने और अंदर करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम चैनल के दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे, फिर एक हिस्से को बिस्तर के फ्रेम पर रखकर स्क्रू से अच्छी तरह कस देंगे। अब बारी है बिस्तर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने की। हम साइड के पैनल को सिरहाने और पायताने यानी फुटबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए इन एल क्लैंप और बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बिस्तर बहुत मजबूत बनता है और जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से खोला भी जा सकता है। एक एक करके हम सभी कोनों को कस देंगे। बिस्तर को बीच से मजबूती देने के लिए अब हम ये सपोर्ट लगा रहे हैं। इन लकड़ी के फट्टों को पहले से बनाए गए खांचों में बैठा देंगे। ये गद्दे के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेगा। दराज बनाने का सीन। चलिए अब बिस्तर के नीचे रखने वाली दराज बनाते हैं। हम लकड़ी के फट्टों को टेबल सॉ और माइटर सॉ की मदद से सही नाप में काट रहे हैं। फिर इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम इन पर मार्किंग कर रहे हैं।
और जोड़ बनाने के लिए कटिंग कर रहे हैं। अब लकड़ी पर गोंद लगाकर और कीलें ठोककर हम दराज का ढांचा तैयार कर लेंगे। आखिर में दराज के नीचे के हिस्से में लकड़ी की पट्टियां लगाकर उसे पूरा करेंगे। आखिरी सीन। तो लीजिए दोस्तों, हमारा खूबसूरत नक्काशी वाला लकड़ी का बिस्तर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये मजबूत भी है और इसमें सामान रखने के लिए जगह भी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दराज का ढांचा तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर की तरफ नीचे के हिस्से में लकड़ी की पतली पट्टियां लगा रहे हैं। ये पट्टियां दराज के बेस यानी कि प्लाईवुड को सहारा देंगी। देखिए, मैं इन्हें वुड ग्लू लगाकर और इस नेल गन की मदद से फिक्स कर रहा हूँ। इससे काम बहुत तेजी से और सफाई से होता है। अब बारी है दराज के चैनल लगाने की। हम यहाँ टेलीस्कोपिक चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दराज एकदम मक्खन की तरह चले। चैनल के दो हिस्से होते हैं, एक दराज पर लगता है और दूसरा बिस्तर के फ्रेम पर। मैं दराज वाले हिस्से को स्क्रू की मदद से कस रहा हूँ। सही नाप और सीधी लाइन बहुत जरूरी है, वरना दराज अटकने लगेगी।
अब हम गद्दे को सहारा देने वाली लकड़ी की पट्टियों को फिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम पहले अच्छी तरह से गोंद लगा रहे हैं और फिर कीलों से इन्हें मजबूत कर रहे हैं। इससे बिस्तर का ऊपरी ढांचा बहुत मजबूत बन जाता है। हम एक एक करके सभी पट्टियों को उनकी सही जगह पर लगा देंगे। अब बिस्तर के किनारों को और सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए हम राउटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम किनारों को एक हल्का घुमावदार आकार दे रहे हैं, जिससे तेज कोने खत्म हो जाएंगे और बिस्तर का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम बिस्तर के ऊपर रखने के लिए प्लाईवुड काट रहे हैं। ये गद्दे के लिए एक समतल और मजबूत सतह तैयार करेगा। हम इसे एकदम सही नाप में काट रहे हैं ताकि ये फ्रेम में पूरी तरह से फिट हो जाए। देखिए, इसे रखने के बाद बिस्तर का बेस पूरा हो गया है। पॉलिश करने से पहले का ये सबसे जरूरी काम है। हम लकड़ी पर वुड फिलर या पुट्टी लगा रहे हैं। इससे लकड़ी के छोटे छोटे छेद, कीलों के निशान और कोई भी दरार भर जाती है। इसे लगाने से लकड़ी की सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है, जिससे पॉलिश बहुत अच्छी आती है। हम इसे पूरे बिस्तर पर, खासकर सिरहाने की नक्काशी पर अच्छी तरह से लगाएंगे। सैंडिंग का सीन। था। अब बारी है फिनिशिंग के सबसे जरूरी काम की, यानी सैंडिंग की। आप देख सकते हैं, मैं इस एंगल ग्राइंडर पर बफिंग पैड लगाकर सिरहाने की घिसाई कर रहा हूं। इससे सारी एक्स्ट्रा पुट्टी निकल जाती है और लकड़ी की सतह एकदम चिकनी हो जाती है। खास तौर पे जो नक्काशी हमने की है, उसके कोनों और घुमाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हर डिजाइन साफ साफ दिखे। घिसाई के बाद लकड़ी पर बहुत धूल जम जाती है। इस एयर ब्लोअर की मदद से हम सारी धूल, खासकर नक्काशी के अंदर से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अगर धूल रह गई तो पॉलिश ठीक से नहीं बैठेगी। अब यही प्रक्रिया हम चलिए अब असली जादू दिखाते हैं। लकड़ी अब पॉलिश के लिए तैयार है। हम स्प्रे गन से इस पर वुड सीलर का पहला कोट लगा रहे हैं। स्प्रे से पॉलिश करने का फायदा ये है कि ये हर कोने में बराबर लगती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, सीलर लगते ही लकड़ी का असली रंग और उसके खूबसूरत रेशे कैसे उभर कर सामने आ रहे हैं। हम बिस्तर के सभी हिस्सों, जैसे कि साइड पैनल, दराज और पायदाने पर अच्छी तरह से पॉलिश का पहला कोट लगा देंगे।
पहला कोट सूखने के बाद हम एक बार फिर से बहुत ही हल्के हाथ से इसकी घिसाई करेंगे। इसे बफिंग कहते हैं। इससे पॉलिश की सतह पर उठे छोटे छोटे दाने खत्म हो जाते हैं और जब हम फाइनल कोट करेंगे तो शीशे जैसी चमक आएगी। घिसाई के बाद एक बार फिर से धूल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। असली जादू दिखाते हैं। लकड़ी अब पॉलिश के लिए तैयार है। हम स्प्रे गन से इस पर वुड स्टेनर और ग्लॉस का फाइनल कोट लगा रहे हैं। स्प्रे से पॉलिश करने का फायदा ये है कि ये हर कोने में बराबर लगती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, पॉलिश लगते ही लकड़ी का असली रंग और उसके खूबसूरत रेशे कैसे उभर कर सामने आ रहे हैं। हम बिस्तर के सभी हिस्सों जैसे कि साइड पैनल, दराज और पायताने पर अच्छी तरह से पॉलिश का फाइनल कोट लगा देंगे।
हम ऊपर के पैनल लगा रहे हैं। इन पैनल को उठाकर भी आप अंदर के स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोगों का बिस्तरा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बताइए, हम लोगों को हमारा बिस्तरा कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। हम लोग नया वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद। बारी है बिस्तर के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने की। हम साइड के पैनल को सिरहाने और पायताने फुटबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए इन एल क्लैंप और बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक मजबूत जोड़ है और इसकी खासियत ये है कि जरूरत पड़ने पर आप बिस्तर को आसानी से खोलकर कहीं और भी ले जा सकते हैं। जरूर, यहाँ वीडियो के लिए हिंदी में स्क्रिप्ट है जिसमें से समय हटा दिया गया है। हेलो दोस्तों, देखिए कैसे हम इस बेड के टॉप को तैयार कर रहे हैं। इसे पॉलिश करके हम एक शानदार लुक और चमकदार